प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश में बच्चों का नाम लिखना सिखाएंगे। बहुत अच्छा नाम है और कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है, कैसे कौन सा मात्रा लगता है और किस अक्षर के लिए कौन सा अक्षर इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। आज सारी बातें डिटेल से आपके साथ मिलकर उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग ध्यान दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए, ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनकी ज़्यादा लाभदायक है, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, पढ़ना लिखना मतलब कम आता हो, किताब पढ़ने में दिक्कत होती हो या लिखने में दिक्कत होती हो, तो ठीक उनके लिए वीडियो आज का बहुत लाभदायक है। वो लोग ज़रूर देखें और वीडियो पूरा देखें। अब देखिए, पहला नाम हमारे पास जो है ऋषभ है। अब इंग्लिश में हम ऋषभ को कैसे लिखेंगे यही आपको हमें समझाना है, ठीक है। ऋषभ को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे यही बात आपको दिमाग में हमें बैठाना है, आपको समझाना है कि ऋषभ इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, री के लिए कौन सा हम अक्षर प्रयोग करते हैं। हिंदी में तो री होता है और इंग्लिश में उसके लिए आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आर के बाद उस पर जो है आई का मात्रा लगता है, आई अक्षर लगाया जाता है, आई से उसकी मात्रा बनती है। और जो पिटचुरवा सा है, इसके लिए हम यस एच का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में ये लिखते हैं और फिर बी लिखते हैं, बी एच। तो देखिए, पहले हमको लिखना है ऋषभ, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे आर, ठीक है। आर के बाद फिर लिखेंगे आई, ठीक है। अब उसके बाद ऋषभ है, सा है, तो इसके लिए यस एच ए और बी एच, ठीक है। अब देखिए, बी एच से भा बनता है और यस एच ये से हमारा क्या बन गया, पिटचुरवा सा बन गया। तो ये हो गया ऋषभ, ठीक है। आर आई यस एच ए बी एच, ऋषभ, ऋषभ, ठीक है। तो ये हो गया, पहला नाम है ऋषभ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, दूसरा नाम क्या है, बिरसभ, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, बिरसभ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो वी है इसमें नीचे से री का मात्रा लगा है, ठीक है, बिरसभ। अब देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले बैन वाला बी लिखेंगे, बैन वाला बी, और उसके बाद आर लिखेंगे और फिर आर आई, अभी होगा ब्री, ठीक है। और उसके बाद हम फिर वही सब लिखेंगे, यस एच ये और बी एच, यस एच ये और बी एच, ठीक है। तो ये हो गया ऋषभ, वो ऋषभ तो हो गया था, ये हो गया बिरसभ, ठीक है। अब देखिए, बिरसभ भी हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ऋषभ हो गया, आर आई यस एच ये और बी एच, ऋषभ हो गया। और बिरसभ देखिए, बिरसभ है, बी आर आई एस एच ये बी एच, बिरसभ हो गया। अब देखिए, इसके बाद हमको क्या लिखना है, रेहान, रेहान, ठीक है, रेहान लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आर, ठीक है। आर पे जो ये वाला मात्रा है आई वाला, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे ई का। अब देखिए, रे हो गया, ठीक है, रे हो गया। अब देखिए, हान के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए, हा के लिए हम यच का प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद ये लिखते हैं, ठीक है। अभी होगा रे हान, ठीक है। और ना लिख देंगे इसके बाद, ना के लिए हम यन का प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया रेहान। रेहान में कौन कौन से अक्षर हैं, आर ई एच ये यन, रेहान हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, रमेश है, अगला नाम क्या है, रमेश है। रमेश के लिए देखिए क्या है, क्या लिखेंगे, रा लिखेंगे, रा के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं, रा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं और फिर ये लिखेंगे, ये हो गया रा, ठीक है। अब यम लिखेंगे, माँ के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, यम। अब देखिए, जो ये ऊपर वाला ये मात्रा लगा है, ये ऊपर वाला ये का, इसके लिए हम ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए, तलब्बी सा है, इसके लिए हम यस यच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, आर ये एम ई एस एच, रमेश हो गया, ठीक। अब देखिए, हमको क्या लिखना है, भावेश, भावेश, ठीक है। अब देखिए, भावेश लिखना है, तो अब देखिए, भा कहाँ से बनता है, बी एच से बनता है, भा कहाँ से बनता है, बी एच से, भा कहाँ से बनता है, बी एच से। तो देखिए, हम बी लिखेंगे, बी और एच, ठीक है।
अब देखिए भा पे लाठी है तो हम ये लिखेंगे, लाठी के लिए, लाठी वाला मात्रा के लिए हम ये लिखते हैं, जो बड़ा आ का मात्रा होता है उसके लिए हम ये का प्रयोग करते हैं। अब ये आपका हो गया भा, ठीक है। अब बेस, भा बेस। अब देखिए जो बी है, वा पे जो एक मात्रा लगा है ये वाला, वा के ऊपर जो ये मात्रा लगा है, इसके लिए हम बैन वाला बी का प्रयोग करेंगे, बैन वाला बी, और उसके बगले ई लिखेंगे। अभी हो गया वे, ठीक है। और फिर अभी क्या लिखेंगे, यस यच, बी एच ए बी ई यस यच, भवेश हो गया, ठीक। अब देखिए कुछ लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, वो भी सही है। कैसे, बी एच डबल ए, ठीक है, बी एच डबल ए ई यस यच, ठीक है, बी एच ए बी एच डबल ए और बैन वाला बी ई एस एच, भवेश, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से एक एक अक्षर और एक एक अक्षर पे हिंदी के मात्रा के लिए इंग्लिश का कौन सा अक्षर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश में जो है वो हिंदी में है 49 अक्षर होते हैं, उसके अलावा फिर बढ़ गए हैं, फिर कुछ स्वर और व्यंजन होते हैं, उसकी भी मात्राएं सब अलग अलग है। और इंग्लिश के लिए हम उनका प्रयोग जो है केवल 26 ही अक्षरों से ही करते हैं, और 26 इंग्लिश में है जो है 5 ही स्वर और व्यंजन 5 ही होते हैं, ठीक है। वोवेल्स 5 ही होते हैं, उन्हीं से हम प्रयोग करते हैं सारी मात्राएं। तो ये देखना समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझें, देखें, समझ में ना आए तो उनको फिर हम दोबारा बताएंगे। तो ये हो गया भावेश, ठीक है, बी एच ए और बैन वाला बी ई एस एच। अब देखिए बी कुछ लोग इस प्रकार से लिखते हैं, बी एच डबल ए और बैन वाला बी ई एस एच, भवेश हो गया, ठीक है। अब क्या लिखना है, लंकेश, लंकेश रावण की पर्यायवाची है, ठीक है, लंकापति लंकेश, ठीक है। तो इसके लिए क्या हम कौन सा अक्षर का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले ठीक है, तो देखिए यल ए लंकेश, यल ए। अब देखिए ला के लिए तो हम यल का प्रयोग करेंगे, यल, ठीक है। और फिर एक वो लिखेंगे, क्या ये लिखेंगे। अब जो ये बिंदी है, बिंदी के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, यन का प्रयोग करते हैं। ये बिंदी क्या बताती है, लंकेश, ठीक है, ये बिंदी यन का बताती है स्वरूप है, ठीक है। अब देखिए के है, तो के तो हम लिखेंगे के, ठीक है, और के साथ ई, ठीक है। हम बता रहे ये वाले मात्रा के लिए हम का ई का प्रयोग करते हैं, सब ध्यान में रखें और समझते चले, एक एक अक्षर हम बता रहे हैं मतलब बारी बारी से। तो क्या हो गया, लंग के। अब देखिए यस, ये तलबी वाला सा हमेशा यस यच से आता है, यस यच, ठीक है, और तलबी वाला सा और पेटचिरवा सा दोनों सा यस यच से ही बनते हैं, ठीक है। ये हो गया लंकेश, लंकापति का पर्यायवाची है, ठीक है। यल ए और बिंदी के लिए यन का प्रयोग हुआ, और के ई एस एच, लंकेश, ठीक है। ये हो गया लंकापति लंकेश का पर्यायवाची है, ठीक है, लंकेश हो गया। अब देखिए इसके बाद अब टाइटल इतने नाम लिखे हुए हैं, एक नाम मुस्लिम इस्लामी नाम है और सब बाकी हिंदू का नाम है। इसमें भी अब टाइटल अपने तरफ से जो भी कुछ लगाना चाहते हैं लोग टाइटल लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लंकेश के बाद क्या है, लवकेश, ठीक है। तो फिर हम ला के लिए कहा का प्रयोग करते हैं, यल का, और फिर ये लगेगा और फिर बी होगा, तो अब ये क्या हो गया, लौ हो गया, ठीक है, लौ हो गया। अब देखिए क्या होगा, के, तो हम के लिए के का प्रयोग करते हैं, और देखिए क्या नाम था, लौकेश, तो यल ए और बैन वाला बी हो गया लौ, ठीक है, इतना नाम आपका हो गया लौ। अब के और सा है, केस है, तो देखिए के का इंग्लिश में तो मतलब पूरा पूरा स्वरूप के का ही होता है, लेकिन ई लगेगा और यस यस लगेगा, ठीक है, लौकेश। हम बता रहे ये वाले मात्रा के लिए किसका प्रयोग होता है, ई का प्रयोग होता है, और तलब्बी सा हो या पिटचिरवा सा हो तो उसके लिए यस यच का प्रयोग होता है इंग्लिश के लिए, ठीक है। ये हो गया लौकेश। अब देखिए हैवान, ठीक है, देखिए बहुत नाम अच्छे अच्छे हैं, और नाम अच्छे से मतलब नहीं है, लेकिन जो है इनका जो है किस प्रकार से हम इंग्लिश में लिखते हैं, कौन कौन सी मात्राएँ किस किस अक्षर के लिए आती है, हमको उस पर विशेष ध्यान देना है, और वही ज़रूरी है।
लड़के पढ़ के आते हैं तो लोग अपने घर में गार्जियन लोग नाम लिखवाते हैं कि इनका नाम लिखो, उनका नाम लिखो, शहर का नाम लिखो, ज़िला का नाम लिखो, ठीक है। और बच्चे लिख नहीं पाते हैं, मात्रा गलत कर देते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक है, ठीक है। अब देखिए हो गया लॉकेज। अब लिखना है हैवान, ठीक है। तो देखिए हा के ऊपर डबल मात्रा है आई का, तो हा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यच का प्रयोग करते हैं। और हा के लिए यच का प्रयोग हो गया। अब देखिए जो डबल मात्रा है उसके लिए हम ये आई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यच ये आई, हाय हो गया, ठीक है, हाय। अब देखिए अब क्या बचा हुआ है, वान, ठीक है। तो वान के लिए क्या होगा, बैन वाला बी होगा और ये यन होगा, तो बैन वाला बी हो गया और ये यन हो गया, हैवान हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हैवान, ठीक है। अब देखो शैतान हमको लिखना है, अगला नाम क्या है, शैतान, ठीक है। देखिए यहाँ पे तलब्बी सा है, उस पर डबल मात्रा लगा है, शैतान, ठीक है। अब देखिए यह है शैतान। अब देखिए शैतान में कैसे लिखा जाएगा, तलब्बी वाला सा है तो हम तलब्बी वाला सा लिखेंगे और वही डबल मात्रा है उस पर, तो तलब्बी वाले सा के लिए हम यस यच का प्रयोग करते हैं, यस और यच, ठीक है। अब देखिए जो डबल मात्रा उस पर लगा है तो उसके लिए ये आई, अब ये हो गया सय, ठीक है। क्या हो गया, सय हो गया। अब तान के लिए हम क्या बोलेंगे, टी ए एन, ठीक है। तान के लिए क्या प्रयोग करेंगे, टी ए एन, सय हो गया सय। अब टी ए एन, शैतान हो गया, ठीक। अब ये हो गया शैतान। इसी प्रकार मैदान है, भैरव है, हैरत है, ठीक है। तो सब में जहाँ जहाँ डबल मात्रा है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, ये आई, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है शैतान हो गया, यस यच ये, यस यच ये और टी ए, यस यच ये आई और टी ए एन, शैतान हो गया है। अब देखिए उसके बाद क्या है, मैदान। तो मैदान के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, मैदान के लिए तो सबसे पहले यम आएगा और यम के बाद क्या होगा, यम के बाद होगा ये आई, तो क्या होगा मैं, ठीक है। और डी ए एन, मैदान, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा। तो देखिए पहले मैदान के लिए हम क्या लिखेंगे, यम, ठीक है। मैदान के लिए हम क्या लिखे, यम लिखे। और फिर डबल मात्रा है उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ये आई, ठीक है। जो डबल ये मात्रा इस प्रकार से लगता है ये वाला, इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ये आई का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब ये हो गया मैं। अब दान के लिए हम क्या लिखेंगे, डी ए एन, मैदान हो गया, ठीक। देखिए मैदान हो गया। इसी प्रकार देखो ये लिखा है भैरव, ठीक है, भैरव। अब भैरव के लिए हम क्या, भा किस अक्षर से बनता है, हिंदी का भा और इंग्लिश के बी एच से बनता है, तो बी एच से भा बन गया और ये आई भय होएगा, ठीक है। और रो रा अव्वा कहाँ से बनेगा, भैरव, ठीक है। अब देखो भैरव किस अक्षर से बनता है, आर ए बी, आर ए और बैन वाला बी, ठीक है, बी एच ये आई, भय आर ये बी, रो, भैरव हो गया, ठीक। अब क्या करना है, हैरत, ठीक है। अब क्या करना है, भैरव हो गया, बी एच ये आई, भय आर ये बी, रो, भैरव हो गया। अब क्या करना है, हैरत, ठीक है। तो हा के लिए किसका हम प्रयोग करेंगे यच का करेंगे प्रयोग, हा के लिए हम यच का प्रयोग करेंगे। और डबल मात्रा है उसके लिए क्या होगा, ये आई है, ठीक है। और रथ के लिए क्या होगा, आर ये टी, हैरत हो गया, ठीक, हैरत हो गया। क्या हो गया, भैरव हो गया, मैदान हो गया, हाँ भैरव हो गया, हैरत हो गया, ठीक है। देखिए सब पर वही डबल डबल मात्रा है और डबल डबल मात्रा के लिए क्या प्रयोग होता है, ये आई, ये किस अक्षर के लिए प्रयोग किया जाता है, जो डबल वाला मात्रा है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये डबल वाले मात्रा के लिए ये आई का प्रयोग होता है, ठीक है। अब ये हैरत हो गया और भैरव हो गया। अब देखिए अगला नाम है ओमन, ठीक है। अब देखिए ये ओमन जो है थोड़ा वो है,
ये पर ओ की मात्रा है, सीधे वो लिखा है, ठीक है, वोमन, ठीक है, वोमन, सोहन, मोहन, तो ओ होगा, ओ और यम, ओ और यम हो गया, ठीक है। अब देखिए मन है, तो देखिए बस सीधा सा नाम, मन हो गया, ओ मन, ओ मन हो गया, ठीक। अब देखिए इसके बाद है सोहन, इसके बाद कौन सा अक्षर है, सोहन है। तो सोहन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, देखिए सा के लिए क्या होगा, यस होगा, सा के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग करेंगे, और यस वो, सो हो गया, ठीक है। और हन, याच ये यनहन हो गया, ठीक है, हन हो गया, यस वो यच ये यन सोहन हो गया, यस वो यच ये यन सोहन हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, मोहनदास। अब ये आप देख लीजिए कि जो ये एक मात्रा ऊपर और एक लाठी लगती है, इसके लिए इंग्लिश का कौन सा अक्षर प्रयोग होता है, ओ, ठीक है। ओमन में वही आया और सोहन में वही आ गया, यस वो यच यच ये यन सोहन हो गया। अब देखिए उसके बाद है मोहनदास, ठीक है, मोहनदास, मोहनदास, यम ओ से क्या हो गया, मोह हो गया, और यच ये यन मोहन हो गया, ठीक है, यम ओ यच ये यन मोहन हो गया, ठीक है। अब दास के लिए डी ए यस, डी ये यस दास हो गया, यम ओ यच ये यन डी ए यस दास, मोहन दास हो गया। अब उसके बाद देखिए लोचन है, मोहन दास के बाद क्या है, लोचन। अब देखिए बताया है कि ये ओ का मात्रा होता है, ये वो वाले अक्षर से बनता है, ठीक है। अब देखिए लोचन, ला के लिए यल का प्रयोग होगा, और जो ऊपर मात्रा लगा है उसके लिए वो हो गया, तो क्या हो गया, लो हो गया। अब देखिए चा के लिए किस अक्षर का प्रयोग होता है, चा के लिए सी एच का प्रयोग होता है, ठीक है। चन, चन के लिए क्या होगा, देखिए लो हो गया। अब देखिए सी एच ये यन चन हो गया, यल ओ सी एच ये यन लोचन हो गया, यल ओ सी एच ये यन लोचन हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, लोचन हो गया। लोचन के बाद देखिए क्या है, रोशनी, ठीक है, सबसे लास्ट में है ये 50 नंबर पर रोशनी। अब देखिए रा के लिए तो हम आर का प्रयोग करते हैं, आर वो हो गया, ठीक। अब यस यच, यस यच ये यन आई, देखिए बता रहे हैं कि आर हो गया, वो हो गया, वो वाले मात्रा के लिए हम वो का प्रयोग करते हैं, और यस यस से तलम्बी सा बनता है, ठीक है, और सनी है, ठीक है। तो ये रहेगा बगल में, और यन रहेगा, और आई रहेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, रोशनी हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसमें आप फेरबदल कर सकते हैं, आर ओ यस यच, और ये यन डबल ई का प्रयोग भी कर सकते हैं, डबल ई, ठीक है, आर ओ यस एच ये यन और डबल ई, रोशनी, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो ये थे थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जो इंग्लिश के में प्रयोग लिखने के लिए बहुत थोड़ा मात्रा लगाना पड़ता है, वो नाम थे बहुत अच्छे अच्छे हैं, इस पर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे पढ़ कर आते हैं तो गार्जियन नाम लिखवाना, पूछना चाहते हैं कि लड़का हमारा कुछ पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे भी कुछ और नाम है। अब देखिए अगला नाम है सौरभ, ठीक है। फिर वही देखिए सा पर देखिए अभी तक था ऊपर दो मात्रा थे, नीचे लाठी नहीं था, उसके बाद एक ऊपर और एक नीचे था, ठीक है, मात्रा वो वाला। अब देखिए अ का मात्रा आएगा, दो मात्राएं ऊपर और एक लाठी नीचे है, तो हम सा के लिए यस का प्रयोग करेंगे, सा हो गया, ठीक है। सा के लिए यस का प्रयोग करेंगे तो सा हो गया, और उसके बाद ये यू, ठीक है। अब देखिए जो ये मात्रा है, दो मात्रा ऊपर एक लाठी, इसके लिए हम ये यू से प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 100 हो गया, और रब आर ए बी एच, ठीक है। अब देखिए सौरभ यस ए यू आर ए बी एच, सौरभ हो गया, ठीक है।
देखिए जो डबल वाला मात्रा है ऊपर डबल है, एक लाठी है, तो ये यू से उसका मात्रा लगता है, और बी एच से भा बनता है, और आर से रा बनता है। तो हो गया यस ए यू आर ए बी एच सौरभ। अब देखिए इसी प्रकार है गौरव। क्या है? गौरव। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी और फिर ये और यू। अब ये क्या हो गया? गौ। और आर ए बी, बहुत सरल है, ठीक है। जी ए यू गौ, और आर ए बी गौरव, ठीक है, गौरव हो गया। अब उसके बाद देखिए यौवन। यौवन, गौरव के बाद क्या है? यौवन। अब फिर देखिए उसी प्रकार यौवन का भी उसी प्रकार वाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाई से बनता है या, और फिर ये यू, ठीक है, ये यू हो गया, ठीक है, ये यू हो गया, ये यू। अब देखिए वन है, वाह न वन, तो बी, बैन वाला बी, और यन, यौवन हो गया, ठीक है। अब देखिए हम खास बात क्या है, ये यू से कौन सा मात्रा लगता है? दो ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो ये है औ का मात्रा। औ का मात्रा बनता है, औ का मात्रा जो है बनता है ये और यू से, ठीक है। औ का मात्रा ये यू से बनता है, और आई का मात्रा भी बताया, वो का मात्रा भी बताया, ठीक है। अब चल रहा है औ का मात्रा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है रौनक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे, ये और यू, रौ हो गया, ठीक है। और यन ये के, ठीक है, आर ये यू रौ, और यन ये के रौनक, ठीक है। यन ये के नक, रौनक होगा, रौनक हो गया, ठीक है। आर ये यू रौ, यन ये के नक, रौनक हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या? कौतूहल। तो अब फिर लिखेंगे के, ठीक है, के ये यू कौ हो गया, ठीक है, के ये यू कौ हो गया। अब तू, तो तू के लिए क्या होगा? टी यू तू, और हल एच ये यल, ठीक है, एच ये यल। देखिए लोग हिंदी में लिखने में बड़ी अटपटाहट आएगी, जिनको सही से मालूम नहीं होगा उनके लिए हिंदी में भी लिखना दिक्कत होगी। कौतूहल, ठीक है। तो के ये यू कौ, और टी यू तू, और एच ये यल हल, कौतूहल, ठीक है। बहुत सरल है, एक एक अक्षर फटाफट उसी प्रकार से आ गया, ठीक है, कौतूहल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला नाम क्या है? अगला नाम है अंकुर। अगला नाम है अंकुर। तो देखिए बिंदी के लिए हम क्या बताए थे? बिंदी के लिए प्रयोग होगा यन, और आ के लिए प्रयोग होगा ये। तो ये यन से क्या हुआ? अंग, और के यू। देखिए अगला नाम अंकुर। तो ठीक है, बता रहे हैं कि आज के लिए ये का प्रयोग होगा, बिंदी के लिए यन होगा, अब हो गया अंग, ठीक है। और के लिए, का के लिए के होगा, और छोटा ऊ के मात्रा के लिए यू होगा, ठीक है, अंकु, ठीक है, आर लिख दीजिए, हो गया, क्या हो गया? अंकुर, ठीक है। आ के लिए ये, या बिंदी के लिए यन का सबसे पहले बताया है, और का से तो का के लिए के का प्रयोग होता है, और छोटा ऊ वाले मात्रा के लिए यू का प्रयोग होता है, और आर के लिए, रा से तो रा के लिए आर का ही प्रयोग होता ही है। तो क्या हो गया? अंकुर, ठीक है। अब देखिए अंकुश, अब इसी प्रकार होगा अंकुश। अगला नाम क्या है? अंकुश। तो देखिए अंकुश के लिए आ के लिए क्या होगा? ये होगा, ठीक है। अब बूंदी है तो बूंदी के लिए क्या होगा? यन होगा, ठीक है, अंग हो गया। अब के यू से कु हो गया, और यस यच कुश, अंकुश। देखिए तलबी सा के लिए क्या है? यस यच का प्रयोग होता है, सबसे पहले बता चुके हैं। ये क्या हो गया? अंकुश हो गया, ठीक, ठीक है, ये हो गया अंकुश। अब देखिए बटन है, इसके बाद क्या है? बटन, ठीक है। देखिए बाग से, बा के लिए क्या है का प्रयोग होता है? बी का, ठीक है। तो बा के लिए बी का प्रयोग हो गया। अब देखिए ये का है, यहाँ पे बिंदी है तो ये यन हो गया, ठीक है। और टी ए यन बटन, तो टी ए यन बटन हो गया, ठीक। बी ए एन टी ए एन बटन हो गया, ठीक है, बी ए एन और टी ए एन बटन हो गया। अब देखिए इसके बाद है मोंटी। मोंटी,
ठीक है। और मोंटी के लिए तो यम का प्रयोग होता ही है, माँ के लिए यम का प्रयोग तो होता ही है। तो और ओ हो गया और फिर यन हो गया, मोन हो गया, ठीक है। और टी, टी के बाद डबल ई प्रयोग कर सकते हैं और आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यम हो गया और फिर वो हो गया, मात्रा लगा है, बिंदी के लिए यन का प्रयोग सबसे पहले बताए थे, और टी आई मोंटी हो गया। अब देखिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यम ओ एन टी और डबल ई, ठीक है। डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, मोंटी हो गया। अब क्या है इसके बाद लंकापति, क्या है, लंकापति रावण, ठीक है। लंकेश भी मिला था, अब लंकापति मिला है, ठीक है। इसके पहले क्या मिला था, लंकेश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ला पे बिंदी है, और क्या है, लंका, ला तो थोड़ा सा कहने में बड़ा मुँह बांध बोलना पड़ता है, मुँह को ज़्यादा खोलना पड़ता है, ठीक है। तो ला के लिए यल का प्रयोग हो गया, तो यल ये यन, ठीक है, यल ये यन। अब का पे तो लाठी है ही है, तो के बगले ये, अभी हो गया लंका, ठीक है, लंका हो गया। अब उसके बाद क्या है, पति, लंकापति, ठीक है। तो पी ए टी आई, लंकापति हो गया। यल ये यन के, लंका हो गया, ठीक है। अब पी ए टी आई, लंकापति हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें डबल ही नहीं लगेगा, लंकापति ही रहेगा, ठीक है, लंकापति हो गया। अब देखिए ये लास्ट में बिंदी आता है, आता है, ठीक है। इसके लिए क्या प्रयोग होगा, आता है, ठीक है, स्वतः, भवतः, बहुत अच्छे अच्छे हैं नाम, ठीक है। तो सबसे पहले आ के लिए तो ये का प्रयोग होता है, ये तो होगा ही, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ता है, तो ता के लिए क्या होगा, टी का प्रयोग होगा, ठीक है। अभी होगा अत, बूंदी नहीं लगी है, ठीक है, ये वाली जो बिंदी है, ये वाली बिंदी नहीं लगी है, ये और टी अत हो गया, ये और टी अत हो गया, ये ठीक है। अब बिंदी के लिए किसका प्रयोग होगा, बिंदी के लिए प्रयोग होगा ये यच, ठीक है, आता है, ठीक है, थोड़ा जोर से बोलने में आता है, तो ये यच, ठीक है, ये यच, ये टी ये यच आता हो गया। अब देखिए भवतः, ठीक है, भवतः, ठीक है। लास्ट में क्या, ये यच तो लगेगा ही बिंदी के लिए, बिंदी किससे बनती है, ये यच से। आहा वाली बिंदी है, अंग आहा, ठीक है, कौन सी बिंदी है, ये आहा वाली बिंदी है, आता हो गया। अब है अवतः, ठीक है, ओ भवतः, तो देखिए बी एच से क्या बनेगा, भा बनेगा, बी एच से भा बनेगा, और ये बी, ये क्या हो गया, भव हो गया, बी एच ये बी, भव हो गया। अब टी से क्या हो गया, ता। अब देखिए क्या बाकी बचा है, ये बिंदी बाकी बची है, ये वाली, तो ये वाली ये यच से बनती है, तो हम ये यच लगा देंगे, बी ए और बी बैन वाला, बी ए बी, बी एच से बी एच ये बी एच से भा हो गया, और ये बी भव हो गया। और फिर ता के लिए टा का प्रयोग हुआ टी का, और बिंदी के लिए ये यच भव ताह, ठीक है। बहुत कटअक्षर है ये, अच्छे अच्छे लोगों को इंग्लिश में लिखने के कह दीजिए नाम, तो उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी, अगर बिना प्रैक्टिस के लिख नहीं पाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस आप 2 बार देख लीजिए, वीडियो मेरा सुन लीजिए, और उसके बाद एक बार हाथे से प्रैक्टिस कर लीजिए पूरा हेलुआ, ठीक है। इसी प्रकार हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इसी प्रकार कटअक्षर और मात्रा पाई वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, स्वतः, ठीक है। तो स्वतः के लिए हम क्या है, सा के लिए तो यस का प्रयोग होता है, ठीक, और स्वतः है, तो ये और बी, ये क्या होगा, स्व हो गया, स्व या सौ, ठीक है, कह सकते हैं। अब क्या है, स्वतः, देखिए यहाँ पे आधा सा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे होगा यस, और इसके बाद में ये नहीं होगा, यस बी ये, अभी हो गया स्व,
ठीक है, आधा सा और बड़ा वाह हो गया स्वा, ठीक है। और ताह, ताह के लिए, ता के लिए किसका प्रयोग होगा, टी का प्रयोग होगा। ता के लिए, ता टी से क्या बनता है, ता बनता है। और बिंदी कहाँ से बनती है, ये यच, ये यच, या बिंदी बताया, ये यच से बिंदी बनती है। ये हो गया स्वतः, ठीक है। ठीक है, क्या हो गया, यस हो गया और बैन वाला बी हो गया और ये होगा स्वा, ठीक है, स्वा। और टी से ता, और जो बिंदी बगल में लगती है ये वाली, ये यच से बनती है। ये वाली जो बिंदी लगी है ये यच से बनती है, स्वतः है। ये हो गया स्वतः है। अब देखिए इसी प्रकार क्या है, नमः, तो नमः के लिए किसका प्रयोग होगा, यन का प्रयोग होगा। न के लिए यन का प्रयोग होगा, ठीक, न, ठीक है। नमः, नमः के लिए यन का प्रयोग होगा। और यन ये यम, क्या हो गया, यन ये यम, नम हो गया, ठीक है। अभी देखिए क्या बचा है, नम हो गया, बिंदी बची है, यन ये यम नम हो गया। अब देखिए बिंदी के लिए क्या प्रयोग होगा, ये यच, नमः, यन ये यम नम, हा नमः, ठीक है, नमः, यन ये यम ये यच, नमः हो गया, ठीक, ठीक है। अब देखिए प्रायः, अगला नाम क्या है, प्रायः, ठीक है। ये नाम नहीं है, ये भी कटाक्षर वाले शब्द भी बहुत सुंदर सुंदर है, जिनके ऊपर से नीचे से मात्रा लगती है, बिंदी लगती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है, प्रायः, तो पा के लिए पी का प्रयोग होता है। और प्रा, ठीक है, आर ये प्रा। और या के लिए क्या होगा, वाई होगा। अब देखिए केवल बिंदी बची है, तो ये यच, प्रायः, ठीक है, प्रायः हो गया। प्रायः हो गया। अब उसके बाद क्या है, आक्रमण, अक्रम, अक्रम, ठीक है। उसके बाद क्या है, अक्रम, अक्रम, ठीक है। देखिए आ के लिए हम ये का प्रयोग करेंगे, अक्रम, ठीक है, ये हो गया। और अक्रम, ठीक है। देखिए राय का के बाद रा आता है, तो ये के क्या हो गया, अक हो गया, ये के अक। और आर ये यम, अक रम हो गया, ये के अक, आर ये यम रम, अकरम हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, विक्रम, उसके बाद क्या है, विक्रम। देखिए यहाँ पे बी है, ठीक है, बैन वाला बी है, तो यहाँ पे होगा बैन वाला बी और आई, क्योंकि आगे से मात्रा है ना, तो आई हो गया बी। अब बिक, तो के बिक हो गया, बिक, ठीक है। और आर ये यम, विक्रम, विक्रम, ठीक है। तो बी आई के बिक, आर ये यम रम, विक्रम हो गया। ये के आर ये यम, अक्रम हो गया, ठीक है। ठीक है, क्लास को समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।